कल हमारी क्लास हुई थी इशू ऑफ डिवेंचर की, ठीक है, किसकी, ऋण पत्र के निर्गमन की, ठीक है। तो उस क्लास को हमने जब किया था तो कल हमने एंट्रीज बताई थी आपको, आज हम उसके ऊपर क्वेश्चंस बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए पढ़ेंगे, झांसी एंड कंपनी लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 1000 के 5% ऋण पत्र पर 10% भट्टे पर निगमित किए। देखिए आपके 3 केस बताए थे हमने, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ठीक है। एट पार मतलब सममूल्य पर, एट प्रीमियम मतलब प्रीमियम पर, और डिस्काउंट मतलब भट्टे पर, ठीक है, भट्टे या छूट पर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, भट्टे वाला, ठीक है। सिंपल वाला क्वेश्चन हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम इसी के थ्रू आपको सिंपल वाला क्वेश्चन भी बता देंगे, ठीक है। सिंपल वाला भी बता देंगे, इसी के थ्रू आपको प्रीमियम वाला क्वेश्चन भी बता देंगे, ठीक है। तो आप देखिए, भट्टे पर निगमित किया, जिस पर 50 रुपए आवेदन था, ठीक है, 30 रुपए आवंटन था, जिसमें 10 रुपए आपके भट्टे के शामिल है। देखिए अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता तो हमने आपको बताया था, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो हम आवंटन पे लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें तो ऑलरेडी यही दे रखा है कि आवंटन पे 10 रुपए शामिल है भट्टे के, ठीक है। तथा शेष 20 रुपए प्रथम एवं अंतिम याचना पर देय थे, ठीक है। समस्त राशियां यथा समय प्राप्त हो गई, आपको समस्त राशियां प्राप्त हो गई, ठीक है। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए, एंट्रीज बनानी है आपको, ठीक है। फिर बोल रहे हैं चिट्ठे में आप इसे किस प्रकार दर्शाएंगे, मतलब चिट्ठा भी बनाना है, चिट्ठे में बताना है कि इसकी जो एंट्रीज बनेगी वो किस प्रकार बनेगी आपको, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि डिस्काउंट जो है वो 10% है आपका। तो देखिए कितने रुपए वाले हैं, 100 रुपए वाले। अगर 10 रुपए वाले होते तो 10 का 10% निकाल देते हम, ठीक है। ऐसे करके 1 रुपया आता था आपका क्या, डिस्काउंट, ठीक है। लेकिन क्या सीन है इसमें सीन है आपका 100 रुपए है, ठीक है। तो 10 अगर 100 रुपए हैं, 100 रुपए वाले जितने रुपए वाले होंगे उसका परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो कितने रुपए वाले हैं आपके, 100 रुपए वाले। 100 रुपए का 10 मतलब कितना परसेंट है, 10%। तो परसेंट की हमेशा 100 नीचे लगाते हैं, ठीक है। 100 से 100 कट गए तो कितना है आपका 10। ये क्या है आपका डिस्काउंट मतलब छूट, ठीक है, जिसे बोलते हैं बट्टा, ठीक है, बट्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बट्टा। अब देखिए कितनी वैल्यू हो गई, अब देखिए पहले हम पूरी वैल्यू गिनेंगे। देखिए ये वाली जो वैल्यू होगी ये पूरी आपकी क्या होगी, 100 से इंक्लूड होगी, ठीक है, 100 से इंक्लूड होगी। अब देखिए भट्टा हमेशा कटता है, हमने आपको बताया अगर 100 रुपए वाले इशू करते हैं तो 10 कट जाएगा, ठीक है, डिस्काउंट का। तो बचेंगे आपके 90, ठीक है, 90 बचेंगे आपके। अब देखिए 90 है या नहीं, ये वाली वैल्यू हम गिनेंगे, ठीक है। 50 हो गए, 50 हो गए, 50 और 3 कितने हो गए, 80, और 80 और 20 कितने हो गए आपके, 100 हो गए, जिसमें क्या था आपका 10 रुपए का बट्टा की राशि इसी में सम्मिलित है, ठीक है। तो मिला के इसी में हो गए, तो मतलब आपकी आवंटन की जो राशि है वो 20 रुपए है और 10 रुपए किसके हैं, आपके आवंटन के, ठीक है। अब देखिए आप गिन लीजिए बिना बट्टे के, 50 और 20 आपके हो गए कितने, 90, ठीक है। अब अगर बिना बट्टे के गिनते हैं तो क्या करेंगे, 90 हो गए। और अगर बट्टे के इंक्लूड करके, इसी में इंक्लूड है बट्टा भी और सब कुछ है, पूरे कितने हैं आपके, तो पूरे आपके 100 होंगे शेयर, ठीक है। कितने, 100 रुपए वाले, है ना। और अगर भट्टे को हटा देते हैं तो कितने हो जाएंगे आपके, 90 वाले। अब देखिए एंट्रीज कैसे बनेगी, देखिए पहली एंट्री बनेगी आपकी, पहली एंट्री क्या बनती है, बैंक से स्टार्ट होता है, बैंक का पेमेंट होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट ऋण पत्र हैं आपके, 5%, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 5%, ये वाला तो नहीं है, पहले लिखेंगे क्या, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है। कितने की वैल्यू है आवेदन की, 50 रुपए की। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, हजार डिवेंचर है आपके, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए आपके, 1000, 50,000, ठीक है। फिर आपकी एंट्री बनेगी क्या, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अभी कितना परसेंट डिवेंचर है, 5%, तो कितना लिखेंगे, 5% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। कितने की है, ये भी 50,000 की, तो ये भी 50,000 की होगी, दोनों एप्लीकेशन की एंट्री है तो 50,000 की हो गई, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, अब इसका आवंटन कितना है, 30 रुपए। तो पहली वाली जो एंट्री होगी
उसमें तो आवेदन लिखेंगे आप, लिखो आप आवेदन लिखो, कितने रुपए हो गए आपके, देखिए डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखिए डिस्काउंट भी इसी में इंक्लूड होता है ना, ड्यू वाली एंट्री में ही तो बताया था डिस्काउंट हमने, तो ड्यू वाली एंट्री में ही होगा, तो लिखो डिस्काउंट की एंट्री, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अब देखिए कितने रुपए था, डिवेंचर की वैल्यू कितनी है 10, इसकी वैल्यू कितनी है 20, तो देखिए पहले यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 1000, तो कितने हो गए आपके 20,000। ठीक है, ये कितने हो गए आपके, 10 से इंटू करेंगे आप डिस्काउंट के लिए तो 10,000, दोनों को मिला के कितना हो गया आपका 30,000। कोई कंफ्यूजन, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए अब बैंक वाली एंट्री बनेगी, तो बैंक वाली एंट्री तो पूरी 30 की यही बन जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने की थी 30,000 की, ये डेबिट में है तो डेबिट लिख देंगे। ठीक है, 30,000 की एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको। अब देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही में दे रखा है, तो केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री बनेगी, तो क्या बनेगी, देखिए डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल, देखिए एंड भी साथ में लगाना होता है, ध्यान रखिएगा वरना आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो क्या होगा, कितने रुपए, 20 रुपए के हिसाब से कितना हो गया आपका 20,000। ठीक है, अब क्या होगा, बैंक की एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या था, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने रुपए 20,000। ठीक है, अब क्या हुआ, ये आपकी एंट्री बन गई। ठीक है, तो आपके जो जनरल लिखे थे वो बन चुके हैं इस वाले क्वेश्चंस के। अब देखिए अगर इसमें क्या होता, अगर आपका इसमें डिस्काउंट ना होकर क्या होता, प्रीमियम होता इंक्लूड, मतलब अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, सिंपल क्वेश्चन होता तो हम डिस्काउंट को हटा देते। ठीक है, बस 30,000 यहाँ पे लिख देते, 30,000 यहाँ पे लिख देते, एंट्री सिंपल आपकी बन जाती। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, बस क्या करते 30,000 की एंट्री ये हो जाती, मतलब इस वाली लाइन को हम हटा देते हैं, ये मान लेते हैं कि इसमें कुछ आपका क्या डिस्काउंट दे ही नहीं रखा, तो 50, 30 और 20 हो गए आपके 100। ठीक है, तो 100 की एंट्री बनती, एड पार्ट जितनी वैल्यू होती है उतनी ही लिखते हैं, तो इस वाली एंट्री को हटा देते डिस्काउंट वाली को, तो 30,000 की यहाँ पे हो जाती, 30,000 की यहाँ पे हो जाती। ठीक है, सेम एंट्री बनती, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होता आपको। ठीक है, अब ऐसे प्रीमियम इंक्लूड होता, तो प्रीमियम का क्या होता है, डिस्काउंट की जगह यहाँ हो जाता, मतलब 30,000 यहाँ पर, 10,000 यहाँ पर रख देते, यहाँ पे मिलाकर कितने हो जाते आपके 40,000। ठीक है, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन। चलो प्रीमियम वाली एंट्री एक बार दिखा देते हैं आपको करके। देखिए यहाँ हमारे 10% क्या है आपका प्रीमियम, हम क्वेश्चन नहीं मिटा रहे हैं, ऐसे ही बता देते हैं आपको। ठीक है, कितना है 10% प्रीमियम, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 10,000 इंक्लूड करके। ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, अकाउंट, अभी दोनों मिला के कितने हो जाते हैं यहाँ पे 40,000। ठीक है, ये वाली एंट्री आपकी हट जाती। ठीक है, तो बस ऐसे आपका क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, लेकिन अब इसमें है ही नहीं, इसमें सिर्फ डिस्काउंट है आपका। ठीक है, तो डिस्काउंट है तो क्या करेंगे, डिस्काउंट डेबिट में आता है इसलिए हमने डेबिट में लिख दिया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्वेश्चन में। अच्छा, समझ में आ गया। देखिए आपकी एंट्रीज बन चुकी हैं, अब इसका हमें क्या दिखाना है, चिट्ठे पे दिखाना है, चिट्ठा बनाना है। ठीक है, तो चिट्ठा बनाते हैं हम। एक बार ध्यान रखिए, देखिए चिट्ठे में एक बैंक की अमाउंट आती है कैश में, तो आप गिन लेना कितनी अमाउंट आ रही है चिट्ठे की बैंक में। देखिए जरा, देखिए चीज गड़बड़ हो गई हमसे, हमने डिस्काउंट की अमाउंट भी इसमें जोड़ के यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे कितने लिखे जाएंगे, यहाँ पे लिखे जाएंगे आपके 20,000 रुपए, जो आपके अलॉटमेंट की अमाउंट है वो।
ठीक है, क्या की जाएगी आपकी अलॉटमेंट की अमाउंट। ठीक है, अब सही है आपका क्वेश्चन। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, अब देखिए बैंक वाली अमाउंट को हम चिट्ठी में भी शो करते हैं। ठीक है, तो आप गिन लेंगे कि बैंक की अमाउंट कितनी आ रही है। देखिए जरा 50 हो गए आपके 50,000। ठीक है, दूसरे बैंक की एंट्री में 20,000 कितने हो गए 50 और 20 70,000। ठीक है, फिर तीसरी बैंक की एंट्री में 20,000 और कितने हो गए आपके 90,000। तो बैंक की अमाउंट कितनी है आपकी 90,000। अब हम चिट्ठा बनाते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि बैंक की अमाउंट कितनी है आपकी 90,000। ठीक है, और डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है आपकी 10,000। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि बैंक की अमाउंट कितनी है 90,000 और डिस्काउंट की वैल्यू है आपकी कितनी 10,000। देखिए किसका नाम है झांसी एंड कंपनी। झांसी एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, उसका चिट्ठा बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका क्या आता है आपका लायबिलिटी साइड। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आएगी अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें आता है शेयर होल्डर फंड। कल हमने बताया था शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो क्या आएगा पहले आपका शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में कौन कौन सी चीज आती है शेयर कैपिटल, ठीक है, P&L प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्या आता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो देखिए शेयर कैपिटल तो इसमें कुछ भी नहीं है तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का भी कोई सीन नहीं है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस का भी कोई सीन नहीं करेंगे। लेकिन इसमें किसका सीन है आपका, इसमें है आपका रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस का कैसे देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, देखिए आपके इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही आएगा कि प्रीमियम या डिस्काउंट। ठीक है, तो प्रीमियम आपको दे नहीं रखा, डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे डिस्काउंट लिख देंगे। कितना आ रहा है आपका डिस्काउंट, कितना आएगा 10,000। 10,000 आएगा। देखिए अगर प्रीमियम दे रखा होता है तो हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर प्रीमियम दे रखा होता है तो हम जोड़ देंगे, लेकिन लॉस दे रखा है तो हम क्या करेंगे घटा देंगे। ये यहाँ पर घटाने का चिन्ह होता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, डिस्काउंट दे रखा है तो हम क्या कर देंगे घटा देंगे। यहाँ पे क्या इंक्लूड हो गया आपका डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट दिखाते नहीं है, बस रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते हैं। लेकिन आपके लिए मैंने बता दिया है कि डिस्काउंट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आता नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूड कर देंगे। आप क्या लिख देंगे 10,000। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या आ गया आपका डिवेंचर। अब आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग या नॉन करेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी लिख सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है ये और है नॉन करेंट भी होती है। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा आपका डिवेंचर। क्या आता है डिवेंचर। अब डिवेंचर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, देखिए कितनी थी 100 रुपए वाले 1,000 कितने के हो गए आपके 1 लाख के। ठीक है, कितने के हो गए 1 लाख के। यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 इंटू 1,000। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो 10 1,000। ठीक, तो कितने हो गए आपके 1 लाख। ठीक है, अब इसे घटाएंगे, इसमें से इसे घटा देंगे। ठीक है, कितनी आ गई आपकी वैल्यू 1 लाख में से 10,000 घटा दिया आपने, आ गई आपकी वैल्यू 90,000। ये थी आपकी किसकी लायबिलिटी की अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम भूल गए इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमने लिख दिया 90,000 आ गई वैल्यू। अब आती है आपकी एसेट साइड की वैल्यू। किसकी आती है एसेट साइड की। एसेट्स में क्या आएगा कैश। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। ठीक है, इसमें
आप जो कैश वाली वैल्यू होती है, मतलब जो कैश और बैंक दोनों में से कोई सी भी वैल्यू आती है वो लिखते हैं, ठीक है। तो बैंक की वैल्यू कितनी आई थी, हमें हमारी बैंक की वैल्यू आई थी हमारी 90,000। कितनी आई थी, 90,000। तो ये वाला तो आपका आ गया था लायबिलिटी का आंसर 90,000, ठीक है। अब बैंक की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 90,000। 90,000 ही तो आई थी, ठीक है। तो क्या वैल्यू होगी आपकी, इसका भी टोटल आपका 90,000 आ गया। मतलब दोनों साइड का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका आ गया 90,000, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट तैयार है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई भी डाउट तो नहीं है आपको कोई भी क्वेश्चन में। देखिए अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, बरेली फर्नीचर लिमिटेड ने कंपनी ने बैंक से 30,000 रुपए का एक ऋण लिया। अब देखिए बैंक से ऋण ले रहा है, हमने 3 केस बताए थे आपको, पब्लिक से लेने वाले, ठीक है, बैंक से लेने वाले और वेंडर से लेने वाले, ठीक है। तो अभी किससे ले रहा है, बैंक से ले रहा है। तो जब बैंक से लेगा तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है, यही एंट्री बनेगी, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, रुपीज 100 रुपए वाले 400, ठीक है, 12% के ऋण पत्र सहायक प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास जमा कर दिए। वो हमने जमा कर दिए बैंक के पास, तो हमारे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं इसी कंपनी ने 1 माह बाद एक और ऋण 50,000 का बैंक से लिया, मतलब फिर दोबारा ले लिया, उन्होंने 2 बार ऋण ले लिया, तो दोबारा भी एंट्री वही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है। फिर बोल रहे हैं और 100 रुपए वाले 600 12% ऋण पत्र सहायक प्रतिभूति के रूप में जमा किए। इस कंपनी की पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। अब देखिए हमें कंपनी ने क्या किया, सिर्फ बैंक लोन लिया है, तो बस बैंक लोन की एंट्रीज बनेगी, ठीक है। बैंक लोन कितने का लिया है, पहले लिया है आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने का लिया था पहले, 30,000 का, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी 30,000 की। फिर दोबारा लोन लिया, तो दोबारा फिर लिया है कितना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। फिर कितने का लिया है, फिर लिया है आपका 50,000 का, ठीक है। तो बस ये 2 एंट्री बनेगी और कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब बोल रहा है चिट्ठी के बारे में, अब चिट्ठी के बारे में यही बता देते हैं। देखिए पहले तो आएगा आपका किसका चिट्ठा बन रहा है आपका, बरेली फर्नीचर लिमिटेड का, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे बरेली फर्नीचर, ठीक है, लिमिटेड कंपनी, ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ पे, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटीज, ठीक है। अब लायबिलिटीज में देखिए पहले तो आपका क्या आ रहा था, यहाँ पे ना तो आपको डिवेंचर के बारे में कुछ भी लिखेंगे क्योंकि डिवेंचर के बारे में कुछ है ही नहीं, बस बैंक और बैंक लोन के बारे में है। तो बैंक लोन किस में आता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज में, किस में आता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज में, ठीक है। तो नॉन करेंट लायबिलिटी में बैंक की एंट्री क्या बनेगी आपकी, बैंक कितना है, आपकी वैल्यू है 30,000 और 50,000, दो ही तो वैल्यू है बैंक की, तो बैंक की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 80,000, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आई आपकी 80,000 की, ठीक है। ये आगे कितना आपकी वैल्यू, बैंक लोन, ठीक है, लोन है ये, ठीक है। तो ये किसकी थी आपकी लायबिलिटी एंड इक्विटी साइड का पोर्शन। अब आता है आपका एसेट्स का, तो एसेट में क्या आ रहा है आपका, बैंक के बारे में आ रहा है, तो बैंक की एंट्री बनेगी सर। बैंक भी कितने का है आपका 80,000 और 50,000 का, मतलब कितना हो गया आपका 30,000 और 50,000 80,000 का, ठीक है। तो पूरा टोटल कितना आ रहा है आपका 80,000। तो ये क्या बनेगी आपकी एंट्री, ये आपका क्या बन गया आपका आर्थिक चिट्ठा, ठीक है। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर हो गया। क्या बोल रहा है, शिवा कंपनी ने 8,80,000 का क्रय प्रतिफल में एक अन्य कंपनी से मशीन क्रय की है। अब देखिए संपत्ति का सीन आ गया और दूसरा किसका सीन आ गया, अन्य कंपनी, मतलब वेंडर का सीन आ गया, ठीक है। 2 सीन आ गए यहाँ पे, क्या मशीन खरीदी है और क्या हुआ, वेंडर, दूसरी कंपनी से खरीदी तो वेंडर हो गया। मतलब कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति आपका वेंडर होता है, जो आप बैंक के अलावा किसी भी इंसान से कोई चीज खरीद रहे हैं या किसी भी कंपनी से खरीद रहे हैं, ठीक है, किसी भी अन्य
फैसिलिटी के द्वारा आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, वेंडर कहलाएगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या होगा, शिवा कंपनी ने 8,80,000 क्रय प्रतिपल में एक अन्य कंपनी से मशीन क्रय की। कंपनी ने क्रय मूल्य का भुगतान 100 रुपए वाले 10% प्रीमियम पर ऋण पत्र निगमित करके किया। अब शिवा कंपनी की वहियों में जनरल लेके कीजिए। अब देखिए पहली बार तो क्या खरीदा था हमने, मशीन खरीदी है। मशीन क्या होती है हमारी, एसेट्स। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट किससे खरीदी है, अन्य कंपनी से, तो क्या आएगा, वेंडर अकाउंट। कितने की खरीदी है, 8,80,000 की। 8,80,000 की। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, अब क्या बोल रहे हैं, 100 रुपए वाले 10% के प्रीमियम। अब क्या देखिए 10% का प्रीमियम दे रखा है, यहाँ पे कुछ भी और अमाउंट नहीं दे रखी, जिससे क्या हो, हम क्या प्रीमियम की वैल्यू को एज्यूम कर सकें। ठीक है, प्रीमियम की वैल्यू को निकाल सकें। ठीक है, ना डिवेंचर की वैल्यू को निकाल सकते हैं ना प्रीमियम की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ऋण पत्र निगमित किए ये तो पता है हमें, लेकिन किसके किए, किसके द्वारा किए गए ये हमें नहीं पता। तो पहले तो एंट्री बना लेते हैं। देखिए पहले एंट्री क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट। क्या क्या किया है, क्या क्या निकाला है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या क्या किए हैं, डिवेंचर। कितना परसेंट का डिवेंचर है, परसेंटेज नहीं दे रखी, तो सीधे सीधे डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, और क्या निकाला है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो अब आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे आप नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, देखिए डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। ठीक है, अब 100 का पहले तो प्रीमियम का निकालो 10%। 100 का 10% कितना होता है, 10। ठीक है, ये है आपकी प्रीमियम। ठीक है, और 100 रुपए आपके डिवेंचर के थे, 10 रुपए आपके प्रीमियम के हैं। पूरी वैल्यू कितनी है आपकी, 110। ठीक है, पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 110। अब आपको ये कितने दे रखा था, आपने खरीदी कितने की चीजें थी, आपने खरीदी थी 8,80,000 की। अब आपका निकलेगा नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ डिवेंचर। ठीक है, अब जो अमाउंट आपने निकाली थी इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये से 0 कट गया, 11 8 जा, कितनी वैल्यू आ गई आपकी नंबर ऑफ शेयर की, 8,000। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू आ गई आपकी 8,000। अब 8,000 इसके थे, तो डिवेंचर की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए 8,000 इंटू 100 कितनी वैल्यू हो गई, 8 लाख। ये आ गई डिवेंचर की वैल्यू। और प्रीमियम की वैल्यू कितनी हो गई, प्रीमियम की अमाउंट कितनी थी आपकी, 10 रुपए निकली थी प्रीमियम की वैल्यू, तो 8,000 शेयर के हो गए मल्टीप्लाई 10, निकल के आ गया आपके 80,000। ठीक है, ये प्रीमियम की वैल्यू निकल आई। अब देखिए प्रीमियम की वैल्यू में लिखेंगे आप 80,000 रुपए। ठीक है, डिवेंचर की वैल्यू में लिखेंगे 8 लाख रुपए। इन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो यही होगी वैल्यू। ठीक है, तो ये निकल के आ गए आपके 8,80,000। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, निम्नांकित दशाओं में कंपनी की पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। जनरल के आवश्यक लेखे करने हैं। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं 100 रुपए वाले 4,000 5% पर ऋण पत्र सममूल्य पर निगमित किए और इनका शोधन सममूल्य पर ही किया गया। अब वो वाले क्वेश्चन आ गए जो हमने आपको क्या करवाया था, हमने आपको रिडीम्ड वाले क्वेश्चन करवाए। रिडीम वाले क्या बताई थी, एंट्रीज बताई थी। ठीक है, सममूल्य पर ही क्या हो रहा है, निगमित हो रहा है, और सममूल्य पर ही क्या हो रहा है, आपका शोधन हो रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना, पहला वाले पॉइंट किए, और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है, देखिए 5%, तो 5% डिवेंचर। ठीक है, यही एंट्री बताई थी, सममूल्य पर इशू होता है। तो अब देखिए कितने थे, 100 रुपए वाले 4,000 के, तो कितने के हो गए आपके, 4 लाख के। ठीक है, ये भी सममूल्य पर इशू है, ये भी सममूल्य पर, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4 लाख की 4 लाख। ठीक, जो पहली वाली एंट्री बनती है वो निगमित की होती है। ठीक है, निगमित की होती है, पहली वाली एंट्री जो बनती है निगमित की होती है, दूसरी वाली शोधन की होती है। ठीक है, दोनों सममूल्य पर थे, तो दोनों की एंट्री आपकी बन गई। ठीक है, अब दूसरे वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं क्या, 100 रुपए वाले 4,000 के 5% ऋण पत्र सममूल्य पर निगमित किए गए। सममूल्य पर निगमित किए, इसका मतलब यही वाली एंट्री बनेगी, तो बना देते हैं। देखिए
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने की है? 100 रुपए वाले 4,000 की, ये भी 4,000 के हैं तो 4 लाख। ठीक है, तो एंट्री बढ़ गई। अब बोल रहे हैं क्या, और इनका शोधन 4% प्रीमियम पर किया जाना है। शोधन होना है 4% किस पर? प्रीमियम में। तो एंट्री क्या बनेगी देखिए पहले तो, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 5% डिवेंचर है, हाँ 5% डिवेंचर, ठीक है, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये तो था, ठीक है, ये बताई थी जब प्रीमियम में शोधन होता है तो। अब देखिए कितना था, 4 लाख आ गए आपके पहले तो, 4 लाख की वैल्यू 4 लाख की हो गई। यहाँ पे भी उन्होंने कुछ नहीं बोला तो 4 लाख की वैल्यू 4 लाख की हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, प्रीमियम कितना है? 4 लाख का 4%, निकाल दो कितना हो गया, 4 लाख का 4% कितना हो गया? 16,000। यही आई वैल्यू 16,000, 16,000 निकाल दिया। ठीक है, हमने बोला था जो प्रीमियम की वैल्यू होगी वो लॉस में लिख दी जाती है यहाँ पर, तो लॉस ऑन डिवेंचर कितनी आई आपकी? 16,000 डेबिट। ठीक है, दोनों की अमाउंट इक्वल आ गई। ये था आपका क्या, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 100 रुपए वाले 4,000 के 5% ऋण पत्र 5% की कटौती पर नियमित हुए, इनका शोधन सममूल्य पर होना है। अब देखिए एंट्री क्या बनेगी थर्ड वाले क्वेश्चन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये बनेगी। अब कितना था? 5%। देखिए पहले तो 4 लाख के हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख में 5% कम कर दो, 4 लाख का पहले निकालो 5%, कितना निकला आपका? 20,000। तो 4 लाख में से कम कर देंगे 20,000 रुपए, क्योंकि कटौती दे रखी है। तो कितना आया आपका? 3,80,000। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? पहली वाले में वैल्यू आएगी आपकी 3,80,000 रुपए। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई आपकी निगमित की। अब शोधन किया गया सममूल्य पर, सममूल्य कुछ भी नहीं है, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब एक क्या था, डिस्काउंट भी था इंक्लूड, तो क्या था, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। सममूल्य पर था तो नहीं लिख दिया हमने। ठीक है, अगर प्रीमियम या डिस्काउंट होता तो यहाँ पे लिखा जाता डिस्काउंट, और प्रीमियम यहाँ पे फिर लिखा जाता। ठीक है, अब कितना निकला था आपका? डिस्काउंट निकला था आपका 20,000 रुपए। ठीक है, शोधन कितने का हुआ है? पूरे के पूरे शेयर का सममूल्य था तो 4 लाख रुपए, और निगमित की वैल्यू कितनी है आपकी? ये वाली वैल्यू को उठा के लिखेंगे तो निगमित की वैल्यू है आपकी कितनी? 3,80,000। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाला क्या बोल रहा है सीधे सीधे, 100 रुपए वाले 4,000 के 5% के ऋण पर 5% कटौती पर निगमित, मतलब सेम की सेम एंट्री है ये वाली। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने की? 3,80,000 की। यही तो बोल रहा है, पूरा सेम ऊपर वाला ही है ये वाला क्वेश्चन। तो फिर क्या बोला, इसका शोधन जो हुआ वो 2.5% प्रीमियम पर होना है। पहले शोधन की एंट्री बनाएंगे, देखिए क्या बनेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, जब प्रीमियम का सीन आता है तो लॉस का सीन भी आता है, तो लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे किस क्या था, डिस्काउंट भी इंक्लूड है ना इस वाले में, तो डिस्काउंट की भी एंट्री बनेगी, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कितना था? 5% डिवेंचर, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, ये बनेगी एंट्री आपकी। अब देखिए पहला तो देखो यहाँ पे कितना निकला था आपका? डिस्काउंट कितने का है? 20,000 का। 4 लाख की वैल्यू, 20,000 का डिस्काउंट, तो 20,000 यहाँ लिख दिया आपने। 3,80,000 पूरे के पूरे ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दी उठाकर आपने। ठीक है, अब निगमित कितने किस पे हुआ है? 2.5% प्रीमियम पर,
तो पहले पूरी वैल्यू कितनी थी आपकी 4 लाख की, तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4 लाख की, लिख दी पूरी वैल्यू। अब 2.5% निकाल देंगे 4 लाख का 2.5%, देखिए 4 लाख का 2.5% कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब 5/2, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू तो नीचे लिखेंगे। अब परसेंटेज का चिन्ह लग रहा है तो 100 और लिखेंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से ये कट गए, 2 दूनी, ठीक है। कितने आ गए यहाँ पे 10,000, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 10,000, ठीक है, प्रीमियम की। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, लॉस की भी आपकी 10,000। अब देखिए इनको वैल्यू 3,80,000, 20,000, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख 10,000, दोनों की वैल्यू 4 लाख आपकी 10,000 होगी, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, 100 रुपए वाले 4,000 के ऋण पत्र प्रीमियम पर निगमित किए गए हैं। अब देखिए हमने अभी तक डिस्काउंट पे था, पहले हमारा समूल पे था, डिस्काउंट पे था, अब हमारा प्रीमियम पर आ गया। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये हो गई 4 लाख का 4% कितना निकलेगा आपका 16,000, ठीक है। तो 4 प्रीमियम को जोड़ते हैं, डिस्काउंट को घटाते हैं, ठीक है। तो 4,16,000 क्या हुई वैल्यू, 4,16,000, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखिए तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये किस पे क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम था एक, तो पहले डिवेंचर था, पहले 5% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू कितनी थी आपकी, समूल पर ही हुआ है शोधन, तो कितने की वैल्यू हुई 4 लाख की, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 4 लाख की वैल्यू हो गई आपकी। प्रीमियम कितना निकला था यहाँ पर 16,000 का निकला था, 16,000 ये वैल्यू हो गई प्रीमियम सिक्योरिटी के, दोनों मिलाकर कितने हो गए आपके 4,16,000, यही तो आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे हम नई क्लास के साथ।